हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको बार बार थकान महसूस होती है? क्या तनाव, चिंता और नींद की समस्या ने आपकी ज़िंदगी को घेर रखा है? तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे चमत्कारी उपायों की, योग और मेडिटेशन, जो न सिर्फ आपकी मानसिक शांति के लिए ज़रूरी है, बल्कि आपके पूरे शरीर को हेल्दी और बीमारियों से मुक्त भी रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्या हेल्थ के लिए मेडिटेशन और योगा ज़रूरी है? योग और मेडिटेशन में फ़र्क क्या है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि योग और मेडिटेशन दोनों अलग चीज़ें होती हैं। योगा एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल होते हैं। मेडिटेशन यानी ध्यान, ये एक मानसिक अभ्यास है जिसमें मन को एकाग्र किया जाता है। दोनों के लक्ष्य एक जैसे हैं: शरीर और मन की शुद्धि और संतुलन। नंबर 1, योग और मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है? हमारी आज की जीवन शैली भाग दौड़ भरी, तनावपूर्ण और अस्वस्थ हो चुकी है। घंटों कंप्यूटर पर बैठना, नींद की कमी, गलत खान पान, चिंता और मानसिक तनाव, इन सभी कारणों से न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी थक चुका होता है। योग और ध्यान हमें फिर से ऊर्जा से भर देते हैं। ये न केवल बीमारियों से बचाते हैं, बल्कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। नंबर 2, शारीरिक फायदे। योग से क्या क्या ठीक होता है? शरीर में लचीलापन बढ़ता है, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों का दर्द कम होता है, मोटापा कंट्रोल होता है, डायबिटीज़, थायराइड और हाई बीपी जैसी बीमारियों में राहत मिलती है। शरीर की नसें और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। पेट की समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच में फ़ायदा होता है। नंबर 3, मानसिक फ़ायदे। ध्यान यानी मेडिटेशन से क्या होता है? तनाव कम होता है, चिंता और डिप्रेशन से छुटकारा मिलता है, नींद बेहतर होती है, मन एकाग्र होता है, ब्रेन फंक्शन अच्छा होता है, विचारों की स्पष्टता आती है, आत्मविश्वास और धैर्य में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, क्या विज्ञान भी मानता है? जी हाँ, आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि योग और ध्यान शरीर और दिमाग के लिए फ़ायदेमंद है। अमेरिका में कई मेडिकल कॉलेज योग और मेडिटेशन को चिकित्सा का हिस्सा मानते हैं। रिसर्च से साबित हो चुका है कि नियमित ध्यान और योग करने वालों में स्ट्रेस हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो जाता है। यहाँ तक कि कैंसर के इलाज में भी मेडिटेशन और प्राणायाम सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। नंबर 5, कितनी देर करें योग और मेडिटेशन? योग रोज कम से कम 30 मिनट करना चाहिए। शुरू में 10-15 मिनट करें। मेडिटेशन रोज 10 से 20 मिनट, शाम या सुबह, जब भी समय मिले। नियमितता जरूरी है। नंबर 6, कौन कौन से योग करें? शुरुआती लोगों के लिए आसन और असरदार योगासन। ताड़ासन शरीर में खिंचाव और लचीलापन लाता है। भुजंगासन रीढ़ और पीठ दर्द के लिए फायदेमंद होता है। वज्रासन पाचन ठीक करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, जो बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। कपालभाति प्राणायाम, स्व आसन तनाव हटाने के लिए। नंबर 7, ध्यान कैसे करें? शांत जगह चुनें, पालती मार कर बैठें या कुर्सी पर सीधे बैठें। आंखें बंद करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन भटकेगा, उसे धीरे से वापस लाएं। शुरुआत में 5 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। नंबर 8, ध्यान रखने योग्य बातें।
खाली पेट योग नहीं करना चाहिए। हार्ट पेशेंट, प्रेगनेंसी या अन्य बीमारी में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जल्दबाजी या एक्सपर्ट की नकल ना करें। रोज अभ्यास करना चाहिए। कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है। एक हफ्ते में मानसिक बदलाव दिखने लगते हैं। 15-20 दिन में नींद, पाचन और स्ट्रेस में सुधार होता है। 1-2 महीने में शरीर में भी ज़बरदस्त फर्क दिखता है। फ्रेंड्स, योग और मेडिटेशन कोई धर्म नहीं बल्कि एक विज्ञान है, एक जीवन शैली है। अगर आप वाकई स्वस्थ रहना चाहते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से, तो रोज कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालिए। योग कीजिए, ध्यान कीजिए और खुद को फिर से स्वस्थ बनाइए। नमस्कार।